उस बात तो कहने के लिए शब्द नहीं कि महाराज जी के लिए क्या बोले और क्या ना बोले। हमारे महाराज अनुरुद्धाचार्य है ना बेटा हमारे। अच्छा, सबसे बड़े बेटे तो वही है हमारे। हमारी बहू ने हमको निकाल दिया तो हम यहाँ आ गए। बेटा ने नहीं रोका? रोका मानती कहा है, जहर खाने को फिर रही थी, मर रही थी, निकल आए बेटा। 2 सब्जियां थी, चुपड़ी, रोटी, चावल, 2 सब्जी। बहुत सेवा हो रही महाराज, बहुत सेवा होती है। बहुत सेवा होती है। बेटे नहीं है क्या आपके? नहीं है महाराज, हाँ, फिर 3 बेटे हैं। फिर? हम तो आ गए, जगह नहीं हटी, हम आए हैं साथी से अभी। अच्छा, हमें ऐसा बेटा मिल गया, ऐसे जब वृंदावन में आके बैठ गए। तो बोली मम्मी तुम्हारा इंतजाम कर लो, शादी के 8 दिन बाद। बेटा भी है आपका? बेटा है, पोता है, पड़पोता है, अच्छा, एक बेटा डॉक्टर है आंखों का। आंखों का डॉक्टर है, फिर भी आपको यहाँ पर आना पड़ा? आना पड़ा बेटा। क्यों? बहू ने कह दिया तुम अपना इंतजाम कर लो, अब मेरे से चलते फिरते बनता नहीं, काम होता नहीं। हाँ। ये है बेटे की तस्वीर पीछे? हाँ, यही है तस्वीर, यही है बेटा की तस्वीर। अच्छा, हाँ, यही है। 3 बार मुझे मेरे संग ऐसी घटना घटी कि मुझे मृत्यु को आ गई, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। भगवान दिखे हाँ थे? भगवान जी दिखाई थे। मैं तुम्हें लेने आए थे, हम तुम सत्संग में बैठी थी, इस मारे तुम्हें छोड़ गए। महाराज जी मेरे भगवान है, इन्हीं को मैं तो भगवान मानती। इनने मेरे आंसू पोछे, आँख का ऑपरेशन करवाया, अब मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ। मेरी बहू ने तो कह दिया था, बोले मेरे घर पे पानी नहीं दूंगी 1 गिलास। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले अनुरुद्धाचार्य महाराज आप फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक महिलाओं पर बयान दिया है। मैं हूँ गौरी गोपाल आश्रम पर, दिखाऊंगा यहाँ की माताओं से बात भी करूंगा। पहले तो इस आश्रम को देखिए, कैसा आश्रम ये बनाया है। बिल्कुल आपको जब लगेगा एंट्री यहाँ से करेंगे तो 5 स्टार होटल में घुसते हुए की फीलिंग आपको आएंगी। ऐसा लगेगा कि कोई होटल है, लेकिन यह है अनुरुद्धाचार्य महाराज का गौरी गोपाल आश्रम है। और यहीं पर ऐसा कहा जाता है कि माताओं की सेवा होती है, माताएं यहाँ पर रहती हैं। और आप देखेंगे कितना सुंदर इसको बनाया गया है। पूरी तरीके से सामने मंदिर है। यहाँ पर अनेक लोग जो बाहर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो यहीं पर ही भोजन पाते हैं, यहीं पर ही रुकने की उनके लिए व्यवस्था होती है। माताओं की यहाँ पर सेवा होती है। देखिए यहाँ पर कैसे जो भक्त हैं वो भोजन ले रहे हैं, यहाँ पर भोजन उनके लिए बांटा जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है वो भूखा नहीं जाता है, उनको भोजन की व्यवस्था होती है। लेकिन अब महाराज सुर्खियों में हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उन पर सवाल भी उठने लगे हैं। हम आश्रम में हैं, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर सेवा हो रही है माताओं की, जो माताएं यहाँ पर रहती हैं उनसे हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। राधे राधे। और हम आ गए हैं गौरी गोपाल आश्रम के अंदर। आप देखेंगे आश्रम कम 5 स्टार होटल ज़्यादा आपको दिखाई देगा। इसी जगह माताओं की सेवा होती है, माताएं यहाँ पर रहती हैं। वो माताएं जिन्होंने अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, वो माताएं, वो ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ा, वो माताएं जो अनुरुद्धाचार्य महाराज जी ने उनका हाथ थामा, उनकी सेवा कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर माताएं साथ में सभी रहती हैं और अलग अलग कमरे इसी प्रकार से कई माताएं यहाँ पर रहती हैं। सैकड़ों की तादाद में यह माताएं रहती हैं और भजन भी करती हैं। साथ में पूरी सुविधा आप देखेंगे, सामने आप देखेंगे टीवी लगी हुई है और इधर देखेंगे गर्मी से राहत मिले तो उसके लिए यहाँ पर एसी लगा हुआ है। सब माताएं यहाँ पर आनंद में रहती हैं, भजन करती हैं। आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे मैया। भैया राधे राधे। राधे 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 राधे। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी। कहाँ से आप यहाँ पर आ गई? लखनऊ से। लखनऊ। लखनऊ से आ गई। कैसे आई? घर वाले बेटे हैं आपके? नहीं बेटा नहीं, बेटा कोरोना खत्म हो गया। अच्छा, फिर? 2 बेटी हैं। हाँ। बेटियां 2 डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं दोनों बेटियां? 2 बेटियां, एक बेटे का पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, बहू है, सास है, जिठानी, सब कंबाइंड है। तो आप अपनी मर्जी से आई या फिर ऐसे ही? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। जब भगवान की कथा सुनती थी 3 साल से मोबाइल पे, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अपनी मर्जी से आई हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है ऐसी। आपकी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे साथ रहिए, क्यों यहाँ पर आश्रम में जा रही हैं? कहा उन्होंने, लेकिन मेरा मन था यहाँ आने के लिए। अच्छा। पूरा जीवन तो निकाल दिया, अब भगवान की शरण में आने का मेरा मन था। यहाँ पर रहकर भजन भी होता है? हाँ, सब होता है भजन, सब लोग माता करते हैं सब। अच्छा। भजन कीर्तन जो करना चाहे करना सब। आपके साथ में तो ठाकुर जी भी हैं यहाँ पर, आपने विराजमान सेवा करती है? ठाकुर जी तो मुझे लेके आए यहाँ, ठाकुर जी तो लेके आए। अच्छा, ठाकुर जी तो लेके आए यहाँ, ये लेके आए तो प्रेरणा दी थी मुझे।
3 बार मुझे मेरे संग ऐसी घटना घटी कि मुझे मृत्यु को आ गई, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। कैसे बचाया? हाँ बचाया। एक बार मैं सत्संग जाती थी, मैं सत्संग में मैं बैठी थी, भजन गाया, तो मुझे बहुत दो उल्टी हो गई, मैं बेहोश हो गई, गिर गई। मेरी लड़की को मेरा फोन किया, लड़की आई, डॉक्टर को ले गई, उन्होंने कहा कि जो समय नमज सब खत्म हो गई। रात में मुझे सपना दिखाई दिया, हम तुम्हें लेने आए थे, तुम सत्संग में बैठी थी, इस बार तुम हम छोड़ गए। मुझे सपना दिखाई दिया। अच्छा, भगवान दिखे थे? भगवान जी दिखाई दे, मैं तुम्हें लेने आए थे, हम तुम सत्संग में बैठी थी, इस बार तुम्हें छोड़ गए। दूसरे में एक बार मुझे सपना दिखाई पड़ा, तुम क्यों परेशान होती हो, तो बेटियों के पास सास ससुर रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इसलिए यहाँ पर आ गई। हाँ, तो एक बार मुझे सपना आया, तुम क्यों परेशान होती हो, वृंदावन चली जाओ ना, वहाँ तो महाराज जी इतना करते हैं सब। तो मेरे मन में आ गई, मेरी गाड़ी थी, ड्राइवर हमारा जानता हुआ था अपना, तो उसे मैं ड्राइवर बोला कि मैं यहाँ आ गई अपना, अब वृंदावन पर जाती हूँ। देखिए, ये माताएं यहाँ पर रह रही हैं, इनकी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, बेटा नहीं है। और देखिए, इनसे बात करते हैं माताओं से। राधे राधे भैया, कहाँ से आप आई यहाँ पर? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से आई। हाँ, तो कैसा आनंद आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा है, आनंद में है। तो आपका परिवार में कोई नहीं है, बच्चा है कि नहीं? है, फिर अपने अपने गृहस्थ में है। हम भगवान को दरबार कहते हमारी आत्मा इसमें। तो आप अपनी आप आई या बच्चों ने, या कुछ झगड़ा हो गया था? हम अपने अपने से कहते नहीं है बेटा कि आ जाइए। कितने बेटे हैं आपके? है, 2 बेटे हैं। बोला हम खुद आए, खुद आ गए। हम खुद आए। यहाँ आनंद आ रहा है? आ रहा, हम आनंद में हैं, कोई तकलीफ नहीं है। महाराज जी मिलने आते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी आपसे? नहीं, कभी आते हैं? कब। अच्छा। देखिए, ये माताएं हैं जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर आ गई हैं। आप देखिए, बैठी हुई हैं। और एक मैया हैं, इनसे बात करते हैं। मैया राधे राधे। भैया राधे राधे। क्या नाम है आपका? रेखा अरोड़ा। अरे वाह। ये ठाकुर जी क्या आपने रख रखे हैं साथ में? सेवा के लिए। अच्छा, सेवा के लिए रखे हुए हैं। क्या यहाँ सेवा करने तुम आए हैं? अच्छा। पूजा पाठ करनी, सेवा करनी, और ये हमारा काम क्या है? काम तो कोई करना नहीं होता, पलंग पे बैठे बैठे महाराज जी हर चीज देते हैं, तो पूजा पाठ तो करेंगे ना, और हम करने के आए हैं यहाँ पर। कहाँ से आप आई? शुजानपुर से, बरेली के पास। अच्छा, बरेली से आप यहाँ पर? बरेली के पास शुजानपुर है ना, वहाँ से। बच्चे वगैरह हैं कि नहीं? बेटा बेटी कोई भी नहीं है हमारा। अब तो यही बेटा है आपके ठाकुर जी? हमारे महाराज अनुरुद्धाचार्य जी है ना बेटा हमारे। अच्छा। सबसे बड़े बेटे तो वही है हमारे जो हमारा इतना ध्यान करते हैं, हर चीज का कोई कमी नहीं आने देखी, क्योंकि हर चीज की सुविधा उन्होंने दे रखी है। दवाई है, दूध, चाय, पानी, नाश्ता, हर चीज बिस्तर पे बैठे बैठा है। मैं कहीं जाने की जरूरत तो कोई नहीं। उसके लिए बेचारे आते फिर भी पूछते रहते, भैया क्या खाना है, भैया क्या है, ये चीज खानी है। अभी कहने की 1.5 घंटे में सामान बनकर आ जाएगा। अच्छा, जो कुछ मांगो वो सब घर की तरह एकदम? हाँ, महाराज जी पूछेंगे आगे, भैया क्या खाने का मन है, कोई मैं कह दूं गुलाब जामुन खाने, कोई कहते हमको ये चीज खानी है, फौरन बन करके आ जाएगी। एक दिन मैं सुबह मैंने कहा महाराज जी मेरा बेसन की गट्टे की सब्जी खाने को मन कर रहा है, दोपहर को सब्जी बनकर आ गई। वाह, ये तो पूरा घर है एकदम। घर की तरह सेवा होती है यहाँ पर। घर से बढ़ के बेटा घर में इतनी सेवा कहाँ होती है। अब एक गिलास पानी मांगो देने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ तो मुंह से निकाल लो चीज हाजिर है, इतना ध्यान। रिश्तेदार कभी आते हैं मिलने के लिए? जैसा बेटा हमारा कौन है, हमारे बेटा बेटी कोई है नहीं, भाई भाभी हैं बस, नंदे हैं दिल्ली में, तो कोई नहीं है। मतलब नहीं रखती? कोई भी नहीं। क्या नाम रखा है ठाकुर जी का आपने? बस इनका तो राम जी राम रखा था, राम जी कहते हैं इनका राम जी राम रखा है। तो लीला करते हैं कुछ? लीला भाई इन्होंने बहुत लीला करके दिखाई है मेरे को। मैं तो बहुत चमत्कार मेरे साथ हुए हैं कि जो कभी सोचे नहीं थे मैंने, चमत्कार बहुत दिखाए हैं इन्होंने, बहुत करते हैं। क्या चमत्कार बताइए थोड़ा सा। अब क्या क्या बताऊँ, अभी की बात नहीं, पहले वृंदावन आने कभी सोचा नहीं था मैंने। सोचती थी कि जानना है, लेकिन कैसे जानना है रास्ता इन्होंने दिखाया। लेकर तो यही आए ना, हमको हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं, लाने वाले यही है मुझको। सबसे चमत्कार तो यही है, महाराज से मिलवा दिया, ये चमत्कार इनका बहुत बड़ा है। हम तो धन्यवाद करते हैं कि जो कभी हमने सोचा नहीं था वो काम इन्होंने कर करके मतलब जहाँ हमको पहुँचा दिया भगवान के चरणों में। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ऐसा बेटा मिल गया, ऐसे जब वृंदावन में आके बैठ गए, आप जैसे भगत आते हैं, बच्चे आते हैं, प्यार से बोलते हैं, मन खुश हो जाता है। ये कितना बड़ा प्यार है, ऐसा प्यार घर में मिलेगा हमें नहीं मिल सकता। और हर चीज खाने की सुविधा,
जो चीज मांगो मुंह से फौरन हाजिर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। भजन भी होता है, वृंदावन वास भी हो रहा है। हर समय भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, महाराज जी के दर्शन है, आप जैसे संतों के दर्शन है। और हमें चाहिए क्या यहाँ वृंदावन में? बस यही सब कुछ चाहिए था, जो इन्होंने सब कुछ दे दिया हमको, जो कभी सपने में भी नहीं था कि तनी कहाँ लाके बिठा दिया उन्होंने हमें। देख रहे हैं आपको, बात कर रही हो, देखो कैसे देख रहे हैं। देखो पीछे मुड़ के, तो देखेंगे तो हर समय वही देख रहे हैं, हर समय देखते हैं वो तो हर समय देखने वाले। आपने पोशाक बड़ी सुंदर पहनाई है इनको। उस बात को कहने के लिए शब्द नहीं कि महाराज जी के लिए क्या बोले और क्या ना बोले। आप लोग पूछते हो ना, तो हमारे मन में ये होता है कि हम कुछ शब्द नहीं निकलते हमारे अंदर से कि हम इनके लिए बोले क्या, यानी कितनी तारीफ करने में नहीं आती हमारे। ऐसे हो जाते हैं लोग, कुछ बोल नहीं सकते इनके बारे में। जितनी तारीफ करे उतनी कम है, जितनी करे उतनी कम है। बस यस। राधे राधे भैया। ठाकुर जी साथ में, महाराज जी साथ में, तो आपको रोने की तो जरूरत ही नहीं है। आप लोग बातें पूछते तो मन भर आता है, जब कोई बातें पूछते हैं ना तो मन में हम ये भी कहें, हम ये भी कहें, ये होता है मन में, लेकिन अंदर से निकल नहीं पाता है। ऐसे हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये हो जाता है। राधे राधे भैया, राधे राधे। आइए चलते हैं आगे और एक मैयाओं से बात करेंगे, उनका भाव भी जानेंगे। देखिए ये तो, और देखिए महाराज जी का चित्र भी यहाँ पर लगा रखा है मैया ने। साथ में एकदम व्यक्ति है, बेड है, बेड के ऊपर ठाकुर जी खुद यहाँ पर रहती हैं और पूरा आप देखिए आनंद में यहाँ पर हैं। आइए चलते हैं आगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और हम आ गए हैं दूसरे माताओं के पास। यहाँ पर आप देखेंगे ये कमरे बने हुए हैं माताओं के, यहीं पर ही माताएं रहती हैं। आप देखेंगे अंदर एक साथ पूरे माताएं यहाँ रहती हैं, कई माताएं यहाँ पर हैं। और देखेंगे पूरा लगेगा आपको कि कोई आश्रम नहीं बल्कि एक होटल है, होटल की तरह यहाँ पर माताएं रहती हैं, सेवा होती है माताओं की। माताओं से बात करते हैं। राधे राधे भैया, क्या नाम है आपका? उमा देवी। कितनी उम्र है आपकी? नहीं मालूम। अच्छा, कहाँ से आप आई हैं? जबलपुर के हैं हम। जबलपुर से हैं? जबलपुर कांचघर में। तो कैसे आ गई यहाँ पर, कब आई? 2 साल हो गए। अच्छा। हमें जबलपुर के ही महाराज मिले। अच्छा। हमारा जन्म भूमि है। हाँ। जबलपुर में जन्म हुआ मेरा। अच्छा अच्छा। बच्चे हैं कि नहीं बेटा? अनिल का तो 4 बेटा है, एक बेटा जो है 2 हैं। अच्छा, तो यहाँ सेवा अच्छी होती है? खूब अच्छी। हाँ। कोई बात की परेशानी नहीं। सही बोल रहे हैं। कोई मिलने आता है आपसे वहाँ का, आपके जबलपुर से? एक आई थी। बेटा वगैरह नहीं आते कोई? बेटा नहीं हमारे। अच्छा। माने हुए बेटे हैं। अच्छा। वो भी ब्राह्मण मिश्रा। अच्छा। जबलपुर में है। और महाराज जी हमारे बेटा, जे बेटा वैसी बेटा। देखिए महाराज जी को अपना बेटा मानती हैं। कई माताएं यहाँ पर रहती हैं, खूब आनंद में यहाँ पर रहती हैं। क्या कह रही है? महाराज जी ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई संसार में संत नहीं हुआ जो महाराज जी हमारी सेवा करते। अच्छा। हाँ। कहाँ से आप आई? हम ग्वालियर के। तो कैसे यहाँ पर आ गई? हमारी बहू ने हमको निकाल दिया तो हम यहाँ आ गए। बेटा ने नहीं रोका? रोका, मानती कहाँ है, झेर खाने को फिर रही थी, मर रही थी, निकल आए बेटा। बेटा क्या करते हैं? बेटा नौकरी करते। फिर क्या कह रही थी बहू? बहू यहाँ कह रही थी तू यहाँ रहेगी तो मैं झेर खा लूंगी। और मायके चली गई यहाँ जाने के बाद। मैं भी मायके 2 साल हो गई, मायके से आई नहीं। अपनी सास को निकाल दिया और उनकी माँ है वो रहती साथ में उनके बेटों के साथ? अब क्या मालूम, हमको तो निकाल दिया ना। हाँ, महाराज जी हमारी इतनी सेवा करते हैं, कोई कर नहीं सकता। कोई कारण तो होगा इसलिए निकाला? क्या कारण था? कुछ कारण नहीं था बेटा, बेटी थी नहीं, कोई कारण हो भाई, कुछ कारण है, कोई कारण नहीं था बेटा। बस सेवा नहीं करनी। बेटा कभी मिलने आता है? नहीं आता? नहीं जी, बेटा है महाराज जी हमारे जे कर रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं। इतनी सेवा कोई नहीं कर सकता। अपने हाथों से खिलाते, पूछते मैया क्या खाओगी, बनवाते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं। 7 तरह का नाश्ता आता है 7 दिन तक।
चरण दापते हैं, दवाइयाँ फ्री, कोई सब सेवा, आनंद में। सब आनंद है। भजन भी होता है कि नहीं सेवा के अलावा? भजन क्यों नहीं होगा? 4 बजे उठकर नहा कर के भजन करते हैं। 5 एसी लग रहे हैं, किसी बात की कमी नहीं है, किसी बात की। और वो मेरे ठाकुर वो ठाकुर जी बैठे हैं, मेरी राधा रानी बैठी है, अच्छा। और महाराज जी मेरे खास काना है। उन जैसी सेवा कौन कर सकता है संसार में? तो ये तो आपकी राधा रानी है, दो ये सब ठाकुर, महाराज जी की कृपा है, उन्हीं ने दी है, सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा सब आपको? उन्हीं की। श्रृंगार किसने किया है? ये महाराज जी दे देते हैं, वो हम कहाँ से करेंगे? वही देते हैं। मन से तो आपने किया हाँ, है? मन से किया है। ऐसे महाराज जी ऐसे बेटा संसार में कोई बेटा नहीं होगा। 309 माताएं कौन रख सकता है जी बताओ? हैं? एक बेटा अपनी माँ को नहीं रख पा रहा, 309 माताएं, बताओ कौन रखेगा? है किसकी हिम्मत है? जिस पे ठाकुर जी की कृपा उसी की उसी की हिम्मत है। राधे राधे। वो हमारे पीछे दुनिया से भीख मांग रहा है, दुनिया जगह जगह घूमता, हमारे पीछे घूमता है। और किसके? उन्हें क्या करना? उन्हें तो 2 रोटी मिल गई, ठीक है, नहीं तो नहीं। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ से यहाँ पर आई? इंदौर। इंदौर? बेटे घर पे इंदौर में साल भर से थी। अच्छा। पहले धार जिला धामनोद में थी। हाँ। बेटे घर रखी उन्होंने थोड़े दिन अच्छे से। उसकी सास आई, उसने क्या बोला, पोता पोती की शादी हुई तो बोली मम्मी तुम्हारा इंतजाम कर लो। शादी के 8 दिन बाद बेटा भी है आपका? बेटा है, पोता है, पड़पोता है। अच्छा। एक बेटा डॉक्टर है आंखों का। आंखों का डॉक्टर है, फिर भी आपको यहाँ पर आना पड़ा? आना पड़ा बेटा। क्यों? लोग कह दिया तुम अपना इंतजाम कर लो, अब मेरे से चलते फिरते बनता नहीं, काम होता नहीं। हाँ। मैं धार में जिला धामनोद में रहती थी। ट्रक में भर के सामान लिया है, कार में बिठा के मेरे को लाया। उसके 2 ट्रक है, 2 कार है, 2 ट्रक है। बेटे के पोता सॉफ्ट इंजीनियर है पूना में, 3 लाख तनख्वाह है पोते की। छोटा पोता बैंक मैनेजर है। मैं पूछने को तैयार नहीं। बेटियां हैं 2। बेटियों ने नहीं रखा आपको? बेटे ने कह दिया भाई ने कि तुम अगर उसका साथ दोगे माँ का तो फिर हमारे पास आना जाना बंद करना। ऐसा क्यों बेटे ने? क्योंकि आपने पाला पोसा, इतना पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। सास ने कुछ नहीं, डॉक्टर बना, वो तो कोई से रखता ही नहीं है। वो तो पोता पोती की शादी में भी नहीं आया। वो तो 6 साल गया, 6 साल से राजस्थान चला गया। वो तो कोई से रखता ही नहीं है। मतलब 2 बेटे समझो, 3 है मगर एक मरे के समान ही है। और कुछ बात नहीं, चीत नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, फोन नहीं, कोई फोन नंबर भी नहीं उसके तो वो नहीं। और यहाँ महाराज जी कर रही हूँ, बढ़िया सुखी रह रही मैं। 4 साल हो जाएंगे 2 दिसंबर। तो कैसे यहाँ पर आई? कहाँ रुकी रास्ते में आप? रास्ते में क्या रुकी, मेरे भांजे बहन रखी मेरे को। फिर? उसके बाद में फिर साल भर तक भटकी इधर उधर। देख लिया बेटे घर गई सामान लेने के लिए कि मेरा सामान लेके मैं किराए से रहूंगी। किराए से लेने गई तो फिर मेरे साथ बनता ही नहीं। तो एक ने बोला मेरे को कि तुम मुझसे तो वहां चले जाओ आश्रम में। मैं कैसे क्या जाऊंगी? तो बोले मैं छोड़ आऊंगी। एक जनी छोड़ने को आई, मेरे को छोड़ के गई। और थी जाट, उनने बताया कि बोले मनोज की मम्मी तुम वहां चले जाओ तो अच्छी से रहोगे, बैठ उठ के सोते उठते बैठते तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, पूछेंगे। वो महाराज बहुत अच्छे होंगे। मैं क्या अच्छा बेटा। आप पहले बता रही थी कहीं किसी के यहाँ घर में भी रुकी थी रास्ते में। कहाँ रुकी थी? किसके यहाँ रुकी थी? एक थी पहचान की, बस में पहचान हो गई थी। कोई पहचानती नहीं थी। उसने वहां रोका ही मेरे को, बोले चलो मैं तुमको छोड़ के आऊंगी। जाती तो मुसलमान थी, उसने लेके आई मेरे को। तो मुसलमानी ने आपका पूरा साथ दिया? हाँ दिया बेटा। रखा था आपको अपने घर? उसके घर नहीं रही मैं। मतलब उसका भाई का घर था, उसका डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ, छुट्टी हुई, जैसे वहां से गई उसके यहाँ पे, और वहाँ मेरे को बदबू अगर आई तो मैंने कहा बेटा मैं यहाँ रहूंगी। तो बोला सीधे में चलो तुमको आश्रम ले चलती है। अच्छा। तो फिर मेरे भांजा बहू के घर ले गई। मेरे भांजा बहू 2 महीने रखी, फिर वो आश्रम लाई मेरे भांजा बहू के। मामी हम ले जाएंगे तुमको तो तुम्हारा बेटा हमारा कोई बदनाम कर देंगे, इसलिए तुम तो बोले आश्रम में चले जाओ, कोई फायदा नहीं, कोई रखने को तैयार नहीं तुमको। जो यहाँ पर छोड़ने आई थी अभी भी बात होती है उनसे? बात नहीं, ऐसा नहीं होती बेटा बात। वो छोड़ के चली गई। अच्छा। एक चक्कर हुई थी बात, बहुत दिन हो गए। मेरा मोबाइल घूम क्या गया। नाम था उनका? सायरा। सायरा? हाँ अच्छा। सायरा नाम था उसका। तो वो आपके लिए फरिश्ता बन कर आई, आपको यहाँ छोड़ के चली गई बेटा बस मेरे को, क्योंकि मैं तुम चल नहीं सकते फिर नहीं सकते, छोड़ के चली गई। यहाँ मंदिर दर्शन करके छोड़ के चली गई। वो शिव पूजा करती है। अच्छा, वो सायरा से पूजा भी करती हैं? कहाँ की रहने वाली है वो? इंदौर की जी। अच्छा, तो आई थी वृंदावन, दर्शन भी किए? तो हाँ कहाँ ले गई थी आपको? मेरे को थोड़ा लेके गई थी, वो इससे पूछ के गई थी रिक्शा वाले से। बोले मेरे को से ना वहाँ दर्शन करवा दे, बोले गोरी गोपाल में। तो यहाँ के दर्शन भी कर लिए उसने, और फिर कहीं और गई थी, ये नहीं मालूम कहाँ गई थी। शिव पूजा करती है बस, शिव की भक्त है वो, भली जाति मुसलमान है लेकिन शिव पूजा करती है।
वो कहती बोले माँ तुम और हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोले शिव की भक्त हूँ। अच्छा। मेरे बेटे ने कह दिया साहब 8 दिन पहले बोलना बंद कर दिया उसने। क्या बोले वो मम्मी को जो समझ में आया कर, हमको कुछ मतलब नहीं है। वो भी चोला बेटा थोड़ा कमजोर है तो उसका ट्रक पे चलता है, वो दूर रहता है किराए से, इसके घर के मकान है। डॉक्टर बेटा ने भी छोड़ दिया आपको? नहीं वो तो किसी से ही नहीं बोलता, किसी से नहीं बोलता। मेरी माँ मरी जब आया इसके बाद में आया ही नहीं आज तक वो किसी के पोता शादी में भी नहीं आया। मैं तो महाराज जी क्या हूँ बोले, मैं तो यही भगवान है, महाराज जी मेरे भगवान है, इन्हीं को मैं तो भगवान मानती हूँ। इनने मेरे आंसू पोछे ही आँख का ऑपरेशन करवाया, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ। मेरी बहू ने तो कह दिया था बोले मेरे घर पे पानी नहीं दूंगी 1 गिलास। ठीक है भैया, राधे राधे। राधे राधे। देखिए ये माता है यहाँ पर, कह रही हैं कि बेटा एक डॉक्टर है, इंजीनियर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहू से नहीं बनती थी तो यहाँ छोड़ दिया। आप अनेकों अनेक माताएं यहाँ पर रहती हैं, आनंद में यहाँ पर रहती हैं, भजन करती हैं। बहुत आनंद है। अच्छा। हाँ 6 बजे चाय आ जात, 7 बजे नाश्ता आ जात, 11 बजे भोजन आ जात दोपहर, और इतने 4 बजे चाय आते और 6 बजे फिर नाश्ता आ जाता है, खाना रात को 7 बजे दूध आते 1-1 गिलास। अच्छा। 2 सब्जी ऐसी चुपड़ी रोटी चावल 2 सब्जी, बहुत सेवा हो रही महाराज, बहुत सेवा होती है। बेटे नहीं है क्या आपके? नहीं है महाराज, फिर 3 बेटे हैं। हम तो आ गए, जगह नहीं हती हम आए हैं साथी रे अभी। अच्छा। सुन के जहाँ सुबह के दिवे इनके चले जाओ उनके जहाँ सुन के, हमने कही हमें कौन नहीं जाने, हम तो भगवान के ना जा रहे, सो भगवानों के यहाँ रहे बेटा। हम तो हमारी बेटा बहुत सेवा करा थे, बहुत सेवा आठ हैं सोए से हाथ जुड़ा हमार। ये बेटे की तस्वीर पीछे? हाँ जय है तस्वीर, जय है बेटा की तस्वीर। अच्छा। हाँ जय है, यही फोटो है जो माता हरे कर रही है, आए है सुसार जानी देखो ये हमें। हाँ। ये दूसरी मैया है, ये सब मैया है जी। हाँ सब जानी मैया। ठीक है भैया, राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे राधे।